ईरान में ही क्यों मार दिया गया उन्हें, ठीक है ना। एक हाई प्रोफाइल आदमी और ईरान में ऐसे मार दिया गया जैसे कोई मसला ही नहीं है, कोई नहीं, इजी टारगेट। अच्छा, इससे पहले कुछ दिन पहले ईरान के सदर शहीद हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश। उससे पहले जनरल सुलेमानी शहीद हुए, उससे पहले ईरान के एटम बम के जो आगाज़ करने वाले थे साइंसदान, वो शहीद हुए। मुझे ऐसे लगता है कि ईरान के इदारों में इसराइल के एजेंट बैठे हुए और वो बाकायदा पूरी रैकी और पूरी इंफॉर्मेशन और पूरे 100% टारगेट फ्राहम करते हैं और फिर उनके ऊपर अमल होता है। ईरान के सदर शहीद हो गए, ईरान ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर, ठीक है ना। ईरान के जनरल को मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। जो सर आपके कहने का मतलब कि प्रॉक्सी वार जो है वो अब इधर ले आया है। मैं वो आ रहा हूँ उस तरफ। पहले तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा क्लियर करूं कि ईरान के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इसराइल के फैसिलिटेटर्स हैं और वो टारगेट किलिंग जितनी भी अब तक हुई, उनके हीरोज जितने ईरान के मारे गए वो बेदस्तोपा मारे गए और उनके ऊपर फिर कोई आगे से रिएक्ट नहीं आया। वो ये ना गीदड़ भभकियाँ हैं, हम बदला लेंगे, तारीखी ये करेंगे, ठीक है। वो ईरान ने पिछली दफ़ा भी कुछ शुरलियाँ चला के तो हिसाब बराबर कर दिया था, वारहेड के बगैर उन्होंने ड्रोन्स भेज के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ईरान को अपने इदारों के अंदर बैठे हुए जो भेड़े हैं उनका जायज़ा लेना चाहिए। अब आ जाए इस तरफ कि ये जो शिफ्टिंग का मामला जहाँ पे मलिक साहब ने इशारा किया है, अगर ये शिफ्टिंग होती है तो मलिक साहब ये इसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़े असरात मुरतब होंगे, क्योंकि बैटलफील्ड जो बनेगी उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ अगर कोई बात होती है, और ये बात तय है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुव्वत ये चाहती है कि इस बार जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो यूरोप के बजाय एशिया में हो और ख़ास करके ये इस इलाके के अंदर हो, ठीक है ना। और जिस तरह की जो सिचुएशन भाई, वो तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मुस्लिम हुक्मरानों में शर्म नामी कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो अब तक की बहुत बड़ी जंग हो गई होती, क्योंकि मुस्लिम हुक्मरान इंतहाई बेशरम है। इसीलिए 6-7 लाख लोग गजा में मर गए और ये सारा कुछ हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे 2-3 फोकी सी करारदादे देंगे और अल्लाह अल्लाह की तालियां बजाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इसराइल अपना पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि मैं बदमाश हूँ, और अमेरिका कह रहा है कि उस बदमाश के पीछे सबसे बड़ा बदमाश मैं हूँ, ठीक है ना। जैसे तवाइफ के पीछे नायका होती है, वो है अमेरिका है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूरोप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम लोग जो तेल की कुव्वत, पैसों की कुव्वत और बड़े, हमारे पास सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम एक दूसरे को कुचलने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दें, हम और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।